रिकॉर्डिंग चालू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं शेयर बाजार से जुड़े हुए। तो आपके जितने भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन सवालों को पोस्ट करते रहिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सचिन सरवदे। इज एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च एट आईडीबीआई कैपिटल। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सचिन, पहले तो बात करेंगे कमोडिटीज की, और कमोडिटीज में भी प्रेशियस मेटल्स की। गोल्ड फ्रेश ऑल टाइम हाई पे है इंटरनेशनल मार्केट्स में, 5313 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है, करीबन 4% ऊपर कामकाज करते हुए। और वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 400 1000 माफ कीजिएगा 115 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में, $115 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में 8% का इजाफा सिल्वर में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए थोड़ा बहुत हल्का हुआ था अपने ऑल टाइम हाई से। $117 इसका ऑल टाइम हाई है, 118 के आसपास। वहां से थोड़ा हल्का तो हुआ था, लेकिन एक अच्छी मोमेंटम में दोनों ही प्रेशियस मेटल इस समय कामकाज करते हुए। सचिन से पूछते हैं, अगर वो गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक करते हैं तो ये लेवल्स उन्हें कैसे लगते हैं? क्या लगता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए या फिर द रैली कंटिन्यूज? यहाँ पे एक ही चीज है, मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल भी लिखा है आज, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया मेरे। उसमें मैंने स्पेसिफिक सिल्वर की बात की है, जहाँ पे क्या हो रहा है सिल्वर में। जैसे अभी आप देखेंगे तो $114 अभी चल रहा है। कल का जो रेट था $109 के आसपास रहता, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाई लेवल्स पे क्या हो रहा है कि आप जब शंघाई मार्केट फिजिकल में चेक करेंगे तो $134 चल रहा है। तो फिजिकल मार्केट और पेपर मार्केट जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें ना $25 का ऑलमोस्ट जो प्रीमियम चल रहा है, ये नॉर्मली ये बहुत ही एब्सर्ड है, ये इतना नॉर्मली नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है कि जो सीएमई पे जो मार्जिन चल रहे हैं, वो पहले मार्जिन क्या होते थे कि $9,000 पे मुझे खरीद, अगर मुझे एक चांदी का खरीदना है लॉट, तो $9,000 मुझे पे करना है, ये मार्जिन रहा करता था। अभी क्या हुआ उसमें कि 9% हो गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे चांदी का भाव बढ़ रहा है, तो इंस्टेंटली वो जो मार्जिन है वो ऑटो कर दिया उन्होंने। अभी वो हर बार आके इंटरवेन करते बैठेंगे ऐसा नहीं है, 9% है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो लॉन्ग पोजीशन खड़ी जो जिन्होंने भी रखी हुई है, उनको पेन पॉइंट हो रहा है। तो वो जब भी जैसे ही ऊपर जाता है, आपने देखा उस दिन 117 का जो हाई मारा था डॉलर में, और वो तुरंत आप देखेंगे तो 103 104 लेवल्स पे आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट एक ही दिन में 20-25% ऊपर चल गया और 10-15% वापस नीचे आ गया। ये बहुत ही एब्सर्ड होता है। ये कब होता है, जब मार्जिन कॉल इस तरीके के ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि ना इसमें बाइंग में भी जो मार्जिन होल्ड करने के लिए मुझे पैसे चाहिए रहते हैं, है ना, वो फीजेबल नहीं होता है। इसीलिए वो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस बेसिस पे आते रहता है। बट यहाँ पे क्या है, चांदी बहुत ही जोरदार अप ट्रेंड में है, तो ये जो भी फॉल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से वो अपना ट्रेंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लेने को चलता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि हमें ना शंघाई मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा जो फिजिकल में है। वहां पे ये जो डिफरेंस है, ये अगर कम होता रहा तो आपको एक थोड़ा सा बड़ा करेक्शन दिखेगा। जो भी वो बड़ा करेक्शन भी 20-30% से ज्यादा नहीं रहेगा, बट 20-30% भी यहाँ से देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल बनते हुए दिखेंगे। बट चांदी और सोने, ये दोनों में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, सपोर्ट लेवल्स पे ले लेना चाहिए। यहाँ पे जो डेली मूविंग एवरेज जो मैं देख रहा हूँ $91-92 पे आ रहा है सिल्वर का 20 डे मूविंग एवरेज, तो वहां पे अगर मुझे मिलता है तो मैं खरीदना चाहूंगी। ओके, चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला से पहले निफ्टी के लेवल्स पे बातचीत कर लेते हैं। निफ्टी में एक आज रिबाउंड देखने को मिला है, पहला दिन है नए कॉन्ट्रैक्ट मंथ का और बजट भी है, उसके चलते हुए थोड़ा बहुत रिबाउंड, लेकिन उसी के आसपास है। ऐसी कोई हलचल तो नहीं देखने को मिल रही। प्री बजट रैली भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम जनवरी में बहुत कुछ भुगत चुके हैं। रैली आएगी या नहीं, ये अब कुछ दिन ही बचे हुए हैं, जैसे कि कल थर्सडे एंड फ्राइडे 2 ट्रेडिंग सेशंस मोर लेफ्ट बिफोर द बजट। बजट इस बार संडे को है। क्या लगता है आपको, निफ्टी इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगी या एक नैरो बैंड में घूमेगी? और विज़ निफ्टी बैंक के चार्ट्स, दोनों ही चार्ट्स कैसे प्लेस लग रहे हैं आपको इस समय? यहाँ पे अगर मैं आज की बात करूं तो आज 10 डे ईएमए से निफ्टी में ना थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। ओवरऑल देखेंगे एक डबल बॉटम का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसका जो कंफर्मेशन भी है जो मुझे मिलेगा, वो अगर 25,436 के ऊपर क्लोज करता है एक दिन,
तब जाके मेरे पास वो डबल बॉटम का कंफर्मेशन आएगा। एक बार वो डबल बॉटम का कंफर्मेशन आ जाता है तो अपसाइड जो है वो ऊपर में 25,700 और 25,950 के लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं ऊपर में। बट बिफोर कंफर्मेशन क्या होता है, ये डबल बॉटम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये ट्रिपल बॉटम में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो नीचे में जो लेवल्स है वो 24,900 के जो लेवल्स है वो काफी होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो लेवल्स पे शायद एक बार और रिटेस्ट कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन हो चुका है निफ्टी का डेली बेसिस पर अगर मैं चेक करूँ तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो अपसाइड में वो काफी मिलता है। एंड 25 अगर 450 400 लेवल्स भी पार करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,500 के लेवल्स पे, 600 के लेवल्स पे, मतलब अपसाइड जो है ना वो आसान नहीं रहेगा इस बार निफ्टी के लिए पार करना। तो हर्डल्स के साथ में कर सकता है। कंपैरेटिवली अगर मैं बैंक निफ्टी को चेक करूं तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो बोलते हैं वो 1 के ऊपर चल रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में रख सकते हैं। कल देखेंगे तो कल निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म भी किया है और अपने 100 डे मूविंग एवरेज से अच्छा बाउंस आते हुए दिखा है हमें कल। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स का रैली कल हुआ है अगर मैं हाई लो का चेक करूं तो काफी अच्छा मूवमेंट था। इसमें अभी जो कंट्रीब्यूटर्स आप देखेंगे ना तो इसमें जो पीएसयू बैंक है उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, और ओवरऑल ट्रेंड भी देखेंगे तो यहाँ पे ना 2 सेक्टर है जो काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक तो है पीएसयू बैंक्स है और दूसरा मेटल। ये 2 सेक्टर के अलावा मुझे और कोई सेक्टर में कंफर्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी जो रैली है वो कंटिन्यूस बेसिस पे आप देखेंगे तो चलते जा रही है ऊपर में। बाकी जो ट्रेंड है जो अभी वो चेंज कर रहा है वो निफ्टी आईटी है। ओके, वो अच्छा लग रहा है आपको? वो अभी चेंज कर रहा है, अभी तक किया नहीं है उसने। तो वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक हम थोड़ा सा कंफर्ट ले सकते हैं वहां पे, जैसे LTIM है और परसिस्टेंट है, इन दोनों का ट्रेंड काफी अच्छा है, तो उनमें हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। लेकिन बाकी में मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जो फ्रंट लाइन में है मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो सचिन की जो पसंद है as far as the sectors are concerned, एक तो PSU बैंकिंग स्पेस और मेटल्स, और मेटल्स में तो आग लगी हुई है। तो मैं तो ये तो जरूर पूछूंगी, आज हिंदुस्तान कॉपर 12.5% ऊपर है, 631 का लेवल है। नैल्को 5% ऊपर है, 403 का लेवल है। वेदांता 736 4.5% ऊपर है। हिंडाल्को 4.5% ऊपर है। जिंदल स्टील 3%। आप कुछ भी नाम ले लीजिए, मेटल में सब चल रहा है। मेटल इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? ओवरऑल देखेंगे ना तो तेजी कंटिन्यू ही रहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये फंडामेंटल भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनल कमोडिटीज भी जो है वो सपोर्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि ये खाली टेक्निकल रैली है एंड ये फिर थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के बाद फूस हो जाएगी, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड भी देखेंगे तो डेली, वीकली, मंथली तीनों ही टाइम फ्रेम में ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है मेटल्स का। तो जब भी ना इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है तो ये रिवर्स हो जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं 100 के स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ तो इमीडिएटली मैं ब्रेक मार दूंगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी आप देखेंगे कि इनका ट्रेंड भी अगर चेंज होने वाला होगा तो पहले आपको सेलिंग दिखाई देगी, है ना, वो सेलिंग एब्जॉर्ब होगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, वो सारी होते होते एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखेगा, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पे, है ना। तब जाके ये चीजें कन्वर्ट होगी और थोड़ा सा रिवर्स होगा। वो भी मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है कि अगर 10% का भी करेक्शन दिखता है तो वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हमने देख लिया है। तो लेकिन ठीक है, वो भी एक हेल्दी करेक्शन रहेगा, वो आना भी जरूरी रहता है। बट ओवरऑल डरने की जरूरत नहीं है मेटल्स में मुझे। तो मेटल्स में कौन सा अच्छा लगता है आपको स्टॉक? देखो आपने जैसे बताया सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, अभी खाली यहाँ पे एक चीज है जो मेरे डिस्कम्फर्ट में चले गई है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यस। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इतने जैसे 12% आते हैं, खुद राइटली सेड कि हिंदुस्तान कॉपर 12% एक ही दिन में चल गया। मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूं? मैं 12% का स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकता। और अगर मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा मनी मैनेजमेंट का, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो उसमें मेरा स्टॉप लॉस खा लेगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन तो है। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की ही सलाह दूंगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स भी ना काफी नीचे लेवल्स पे है। जैसा अगर मैं हिंदुस्तान कॉपर की बात करूं तो जो मेरा कंफर्ट लेवल है वो 560 लेवल है। यहाँ से 560 लेवल तो काफी दूर है अभी, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन चाहिए 560 लेवल्स के।
हाँ, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट प्योर जो है वो है नुरसलम, वेस्ट बंगाल से लिखते हैं हमें। वो कहते हैं उनके पास कोटक बैंक है, उन्होंने स्प्लिट के बाद उसे खरीदा है 421 रुपीज 64 पैसा में। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं? क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक बार फिर 1,000 और 2,000 तक जा सकता है? तो ये स्टॉक है ना, ये वन ऑफ द चॉपीएस्ट स्टॉक है एक्चुअली देखेंगे तो। ये अगर आपको पता रहेगा, बीच में न्यूज आई थी वॉरेन बफे ने खरीदा है ना, हम्म। बहुत साल पहले की बात है ये। उसके बाद में ये जी। स्टॉक ने ना पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया अपना, मतलब जब भी ये ऊपर जाता है ना, तो ये हम्म। ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है और वो फेक आउट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद में काफी डीप करेक्शन आते हैं स्टॉक में और काफी चॉपी मूवमेंट है। तो इसमें पैसे बनाना ना आसान नहीं है। तो ये एक्चुअली मैं मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है ना, जहाँ पे वो थोड़ा सा भी मूवमेंट हो गया 2-3 टके का, इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और कंटिन्यूस बेसिस पे मोमेंटम जो नॉर्मली देखा जाता है जैसे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो इसमें तो बिल्कुल भी पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एज ऑफ नाउ देखेंगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो मेरे लिए तो ट्रेंड डाउन हो चुका है ऐसे। इसमें खाली एक है कि 400 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है ये स्टॉक, हम्म। मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, अगला सवाल इन्हीं का है। पूछते हैं, हिंदुस्तान कॉपर है इनके पास, 549 रुपीज में खरीदे थे और आज ये 632 के आसपास है, यानी कि 100 रुपीज का सर्ज इन्हें मिल चुका है। और मैं उसे होल्ड करूं या फिर कितना अपसाइड आप देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर में, यहाँ से वो पूछते हैं। अभी अपसाइड के लिए देखो, आज ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और जो मेरा हम्म। टारगेट था वो अराउंड 635 का था, जो उसने ऑलरेडी अचीव कर ही दिया है। मतलब मैं जी। आज ही इनिशिएट करके मेरा आज ही टारगेट आ रहा है, ये बहुत रेयर होता है। और वो ऑलमोस्ट हम्म। 12% की रैली अगर एक दिन में देख रहे हैं, तो इससे बड़ा टारगेट मतलब एक ही दिन में अचीव हो जाना मुश्किल ही होता है ना। ये तो हम्म। हम हमारा लकी देखेंगे कि हमने सोचा जो था वो हो गया। अब हो यहाँ से गया, क्या होता है, करेक्ट। एक्सटेंडेड रैलीज जो है वो आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम्म। ऊपर में देखेंगे तो 670-700 लेवल्स भी हम देख सकते हैं। चैलेंजिंग हम्म। सिर्फ यही है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है, तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड से होल्ड कर सकते हैं। तो 545 का स्टॉप लॉस है, वो हम्म। आप रख के ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि अपसाइड अभी भी इसमें पोटेंशियल है। तो आप उसको होल्ड करके थोड़ा कैरी कर लीजिए। ओके, थोड़ा होल्ड करके और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, ऐसा मानना है। क्योंकि आज ही अगर देखें तो करीबन 12-13% का इजाफा हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। अगला सवाल जो है वो है संजय शाह का। वो पूछते हैं सोमी कन्वेयर्स के बारे में। सोमी कन्वेयर्स शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? 102 के भाव पे ये कामकाज कर रहा है, 3.5% आज ऊपर है, और मुझे लगता स्पेलिंग है ये बताइए, वही अभी स्टॉक मैं है। इसको ट्रैक नहीं कर पाता हूँ। हम्म। स्पेलिंग बताइए क्या है। SOMICONVEY, SOMICONVEY। ये ट्रेंड डाउन है स्टॉक है, हम्म। इसमें तो निवेश नहीं करना चाहिए। और मैं पहली बार इस स्टॉक का नाम सुन रही हूँ हाँ, एक्चुअली। मैं एग्जैक्टली से मुझे भी मिल नहीं रहा था। अच्छा, डेली में वीकली में दोनों में भी ट्रेंड डाउन है, तो इससे पैसा बनाना मुश्किल है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो गोपाल जी का है। वो पूछते हैं, मेरे को 50% लॉस हो रहा है सिडबी के स्टॉक में, होल्ड करूं या एग्जिट, प्लीज सजेस्ट। कौन सा? SDBI। ये तो आई मुझे डोंट नहीं नो, मिल रहा एस एस डी बी एल तो नहीं है? है। एच डी एचडीबी, बी एल, SDBL। एचडीबीएल, हाँ, सोम डिस्टिलरी। सोम डिस्टिलरी, ओके। उन्होंने आई लिखा है, एल है, SDBL होना चाहिए। हाँ, so वो हो सकता है ना। इसका हम्म। ट्रेंड डाउन है, दोनों ही आप देखेंगे तो डेली में, वीकली में, इवन हम्म। मंथली में लास्ट सपोर्ट जो है वो 74 लेवल्स पे है। तो यहाँ से 74 लेवल पे काफी दूर है। और वो ठीक है। 100 मूविंग एवरेज है मंथली में। तो वो हम्म। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लास्ट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बट हम्म। डेली वीकली में तो ट्रेंड डाउन है, तो इसमें से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाएगा। ओके। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कुछ जो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख रहे हैं कि आवाज कम जा रही है, वॉल्यूम बहुत लो पे है, तो प्लीज आप वॉल्यूम का थोड़ा एडजस्टमेंट करिएगा। आई डोंट नो
आप कहाँ से कर पाएंगे, लेकिन उसको एडजस्ट करिएगा क्योंकि आप जो हमारे दर्शक है वो हमें ठीक से सुन नहीं पा रहे। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो फरहान का है। वो पूछते हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। अदानी टोटल गैस के बाय किया है मैंने, 2000 शेयर है जो मैंने 760 के भाव पे बाय किए हैं। और अदानी की तो हमको सबको स्टोरी पता है, लास्ट फ्राइडे जो खबर आई थी उसके बाद डीप कट्स हमने अक्रॉस अडानी ग्रुप कंपनीज में देखे थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी देख चुके हैं। अब क्या करना है, अडानी टोटल गैस में इन्हें रखने हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अडानी टोटल गैस में डेली, वीकली, मंथली तीनों में स्ट्रक्चर खराब है ये स्टॉक का, तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए, इससे पैसे नहीं बनेंगे। इवन यहाँ से अगर मैं डाउनसाइड टारगेट बोलूं तो वो काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो बताने भी नहीं है क्योंकि सही नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये एग्जिट कर देना ज्यादा बेटर। ओके, आपकी एग्जिट की सलाह है अडानी टोटल गैस पे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, राजेंद्र ढींगरा जी का सवाल है। वो पूछते हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स